बैंड बजा है, बैंड बजेगा, कंगारू पिले हैं, हमको मजा आया है, पता नहीं क्यों जिम्बाब्वे ने पेला है। 18-19 साल के बाद रगड़ के रख दिया भाई लोगों जिम्बाब्वे ने। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर भी पाएगी सुपर 8 के लिए कि नहीं? और जिम्बाब्वे भाई लोगों बिल्कुल तैयार खड़ी है क्वालिफिकेशन के लिए, सुपर 8 के लिए जाने के लिए अगले राउंड में, क्योंकि उनके अगले मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, जिम्बाब्वे इस टाइम अपने ग्रुप में कहां पे खड़ी है, ये सारी चीजें बताएंगे भाई लोगों। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल है अपने उन भारतीय भाइयों से जिनका दिल टूटा था 19 नवंबर को 2023 में। देखो भाई, बदला तो हम लेंगे इन ऑस्ट्रेलिया वालों से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वनडे वर्ल्ड कप हो रहा होगा कभी, और हमारी भारतीय टीम इन ऑस्ट्रेलियंस के सामने से वर्ल्ड कप लाएगी निकाल के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी ठंडक पड़ी दिल पे कि नहीं पड़ी? 19 नवंबर हमारा खराब किया इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मेरे गिरधारी भाई रोहित शर्मा का सपना तोड़ा इन लोगों ने एज कैप्टन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब होगा पूरा तो एज प्लेयर ही पूरा होगा। सारे भारतीयों का दिल तोड़ा इस कंगारुओं ने। बहुत अच्छा खेले ये, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी जिसको हम अपने सर पे रख के घूमते, छाती पे लगा के, मतलब ऐसे सीने पे चिपका के उसको रखते, इन लोगों ने उस ट्रॉफी पे भाई लोगों पैर रखा। ठीक है, लोग कहते हैं उनका कल्चर है, भाई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो भाई मतलब सर पे रख के चलते उस ट्रॉफी को। मुझे वो दिखता है, वो 4 पिलर पे वो दिखता है। इन लोगों को भैंस की ट्रॉफी नहीं दिखी। 19 नवंबर इन लोगों ने हमारा खराब किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, उस 19 नवंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या हो चुका है? लिस्ट बहुत लंबी है रे बाबा, लेकिन अभी ताजा ताजा रिलाई हुई है, रेल दिया है ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने। मैं निकल रहा था, कहीं पे जा रहा था, मैं पप्पू मैनेजर को बोला, मैंने कहा पप्पू भाई काम जाना है, एक काम करते हैं तैयार हो लेते हैं। ये कह रहा उस्ताद जी अगर ऑस्ट्रेलिया रगड़ी गई तो? मैं कहा भाई रगड़ी गई तो तैयार तो वैसे भी होना है और वैसे भी होना है। मैंने कहा मैं इंट्रो की तैयारी करता हूं, थंबनेल वगैरह बनाने की तैयारी करता हूं। अगर ये पिल गए तो लाइव बैठ जाएंगे, नहीं पिले तो बाइक पे बैठ जाएंगे। दो ही बातें हैं मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई लोगों, सबसे पहले तो बिना स्कोर कार्ड दिखाए जिम्बाब्वे की 3-4 चीजों की तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों, और ताली बजनी चाहिए है। सबसे बड़ी तारीफ जिम्बाब्वे की यह होनी चाहिए, उन्होंने 1 नंबर की फील्डिंग करी है भाई लोगों। आप उनकी कैचेस देखो, एक मैक्सवेल का कैच जरूर छूटा था, हालांकि वो इतना आसान कैच नहीं था। वो मतलब उसने बहुत कोशिश करी फील्डर ने बाउंड्री लाइन से बॉल को अंदर फेंकने की, लेकिन वो बॉल बाउंड्री मतलब छक्का भी हो गया और वो कैच भी नहीं हो पाया, लेकिन एफर्ट उसने बहुत मारी। लेकिन अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक छक्का उसी तरीके से रोका गया, चौका रोका गया, सिंगल्स आ रहे थे लेकिन कहीं डबल हो सकते थे, उनको सिंगल में कन्वर्ट किया। फील्डिंग टॉप नॉच रही है। और एक सबसे बड़ी एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन तो है कि वो जीत गए, लेकिन ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जिम्बाब्वे के पास 2-3 उनके ठीक ठाक प्लेयर नहीं थे भाई। सिकंदर रजा इंजर्ड हो गया था, जब वो बॉल कराने आया वो इंजरी के चलते बाहर बैठना पड़ा उसको। हालांकि वो बीच में लंगड़ाते हुए फिर मैदान में आया, लेकिन बॉलिंग नहीं करा पाया, वो फिर बाहर जाके बैठना पड़ा उसको। सिकंदर रजा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब हारी, उसके बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी वो देखने वाली है। और दांत मत निकालना, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, मैथ्यू हेडन की आवाज नहीं निकल रही थी आखिरी में, जब मैथ्यू हेडन को यह बताना पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 146 रन ही बना पाई, आवाज नहीं निकल रही थी मैथ्यू हेडन की। काटो तो खून नहीं था भाई लोगों। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आज फिर रगड़ दिया इन लोगों ने। भाई लोगों, ये ग्रेटेस्ट अपसेट है कि नहीं है, ये बताओ जरा एक बारी। ये बहुत बड़ा अपसेट है, ये बहुत बड़ा अपसेट है। लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल और है, भारतीय टीम को यहीं खेलना है भाई, इसी ग्राउंड पे मैच है इंडिया का।
टुल्लागिरी नहीं चल रही है। स्कोर कार्ड पे अभी चलूंगा, स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। इवन मैक्सवेल को भी बहुत अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेलना पड़ा। उस दिन 15 फेब को बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट बारिश के अगर 90% भी चांसेस होंगे, 99% भी चांसेस होंगे, उस पर बात ना करके हमें यह बात करनी है कि इंडिया कैसे जीतेगा अगर 1% भी चांस है मैच होने का। तो भाई टुल्लागिरी नहीं चल रही है। यहां पे अपनी ईगो को बहुत ज्यादा शांत करके खेलने की जरूरत है। 160-65 रन चेज नहीं हो रहा है। अगर सामने वाली टीम में थोड़ा सा जुझारूपन है तो पाकिस्तान में वो जुझारूपन है कि नहीं है वो पता लग जाएगा 15 फेब को। और हमारे ओपनर्स को वैसे ही खेलना है जैसे वो खेलते हैं, लेकिन नंबर 3 से बहुत बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। और यहां 2-3 प्लेयरों को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। बाकी आखिरी में दुबे जी को खुला छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारीख की 15 तारीख आखिरी तारीख होगी कि वो रुक रुक के बॉल डालेगा। उसके बाद उसका वहां चारपाई डाल देना, बैठा बैठा बॉल डाला जाएगा, लेटे लेटे डालता रहेगा। तो यही इंडिया को मैच खेलना है। स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहां पे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई लोगों। भाई अब सवाल आ जाता है, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन पे बात कर लेता हूं। क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रहा है सुपर 8 के लिए? सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं आओ पहले, उसके बाद मैं स्कोर कार्ड देखूंगा भाई लोगों। ठीक है, ये भाई लोगों क्रैक्स की ऐप भी है, यहां पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाके आप डाउनलोड भी कर लेना। बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो आपको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर रही है सुपर 8 के लिए? एक बारी देख लेते हैं। ग्रुप बी में चलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कहर मचा पड़ा है। सबसे आसान ग्रुप लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कहर मच गया है। श्रीलंका की टीम इस टाइम, उनका नेट रन रेट आप चेक करो एक बारी। श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट चेक करो। उनका 2 मैचों में 2 मैच जीत के 4 पॉइंट हैं, प्लस 3.1 का उनका नेट रन रेट है। तो श्रीलंका नेट रन रेट में तो पीछे नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन से। और श्रीलंका के 2 मैचेस किस किस के खिलाफ बचे हुए हैं कोई बता सकता है? स्पैम कर सकता है? स्पैम करने की जरूरत नहीं है। उस्ताद एबी क्रिक इन्फो होनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें, बाकी सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दिया करें। श्रीलंका के भाई लोगों 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक भाई लोगों जिम्बाब्वे के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में से अगर मान लो श्रीलंका दोनों मैचेस हार जाती है, वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, दोनों ही हार जाती है, तो तब भी वो 4 पॉइंट पे तो रहेगी ना। 4 पॉइंट तो उनके पास हैं, और बड़े मार्जिन से अगर नहीं हारेंगे तो नेट रन रेट भी उनके पास अच्छी है। हालांकि अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो काम बन जाएगा उनका, लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियो कह रहा हूं आप लोगों को। मान लेते हैं श्रीलंका 4 पे रह जाती है। जिम्बाब्वे, अब इस पे आ जाओ हां या ना करके। क्या जिम्बाब्वे की टीम अपने अगले 2 मैचेस जीत सकती है? किसके खिलाफ हैं जिम्बाब्वे के अगले 2 मैचेस? 4 पॉइंट हैं, प्लस 1.9 का नेट रन रेट है, बहुत तगड़ा नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे के अगले दोनों मैचेस बचे हुए हैं, एक है श्रीलंका, एक है आयरलैंड। क्या जिम्बाब्वे की टीम एक मैच नहीं जीतेगी? भाई एटलीस्ट एक तो जीतेगी ना जिम्बाब्वे की टीम, एक तो एटलीस्ट। तो 6 पॉइंट पे जिम्बाब्वे तो कम से कम जाएगी ना भाई। अभी फिलहाल जिम्बाब्वे की टीम 4 पॉइंट पे है भाई। एक मैच तो वो जीतेगी जीतेगी, मतलब मैं वर्स्ट सिनेरियो पकड़ के चल रहा हूं, वर्स्ट कम से कम, मतलब जो सोच सकते हैं अपन, है ना। तो एक तो वो जीतेगी जीतेगी, 6 पॉइंट पे वो चली जाएगी और जीतेगी। तो नेट रन रेट भाई ज्यादातर केसेस में नहीं घटना चाहिए, लेकिन नहीं तो उसके आसपास तो रहेगा ही रहेगा। तो वो वाली चीज है। अब आ जाते हैं भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगर ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने भी पेल दिया तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों में से दोनों जीतना चाहेगी, ये तो उनके लिए मतलब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सिनेरियो है। ठीक है, लेकिन अगर श्रीलंका ने धर लिया ऑस्ट्रेलिया को, अब मुझको ये नहीं पता ये मैच कहां है, ये श्रीलंका के अंदर है श्रीलंका वाला, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, या कहां है? श्रीलंका के अंदर ही होगा, ये तो चेक करना एक बारी। ये श्रीलंका के अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच। हाँ, क्योंकि को होस्ट वो है, तो श्रीलंका के अंदर ही होगा। ये श्रीलंका के अंदर ही भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एलिमिनेटर हो जाएगा एक टाइप का, ये नॉकआउट सिचुएशन हो जाएगा। श्रीलंका में ही है, कार्यकर्ताओं ने बता दिया श्रीलंका में। प्रेमानंद कहाँ, नहीं वो प्रेमदासा स्टेडियम ना, प्रेमदासा स्टेडियम में ही होगा भाई लोगों। हाँ, तो श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का ये एक तरीके का नॉकआउट है। नहीं, कहाँ? कैंडी में है, कैंडी,
हाँ वहाँ भाई, हाँ भाई दूसरी जगह पे भाई लोगों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, श्रीलंका में है मैटर, ये कर रहा है। तो भाई ये है अब सिनेरियो यहाँ पे। तो मामला पूरा गड़बड़ा गया भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच एक तरीके से नॉकआउट बन जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ओमान को हरा देती है, वो तो हरा ही देगी, इतना भी खराब सिचुएशन नहीं है। ठीक है भाई लोगों। हाँ कैंडी में बता रहे हैं भाई लोगों मैच, कोई बात नहीं, कैंडी में कांड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात